Morning class, welcome to the Indian Revolutionary School online classes. This is me, your teacher Miss Dolly for chemistry portion. So class, from today we'll start our the chapter of chemistry, which will be the 5th chapter in your book, that is acid, bases and salt. So class, in yesterday's live session we have discussed many things about acid, बेस एंड सॉल्ट्स. कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, बहुत जो बेसिक चीज़ें थी, जो एक इंट्रोडक्टरी सेशन था हमारे इस चैप्टर का, वो हमने स्टार्ट किया था. सो नाउ फ्रॉम नाउ अब हम चीज़ें वो कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, एक डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर की. ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट थिंग इज हाउ डू वी टेस्ट फॉर एसिड एंड बेसिक सब्सटेंसेस. एसिडिक या बेसिक सब्सटेंसेस का हम लोग टेस्ट कैसे कर सकते हैं. इन द लाइव सेशन, द लास्ट लाइव सेशन, आई टोल्ड यू दैट एसिड्स आर साउर. एसिड खट्टे होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, वो कड़वे होते हैं. फॉर एग्जांपल लेमन जूस या ऑरेंज जूस, ये इसमें जो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं एसिड्स. ओके, ये एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में. ऑन द अदर हैंड जो बेसिस होते हैं वो कड़वे होते हैं. बट एक बात और मैंने आपको बताई थी कि देयर आर सम एसिड्स विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर. जो नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. बट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर वो गलती से किसी ने टच भी कर लिया तो दैट मे बर्न हिज स्किन और हिज और हर पर्टिकुलर ऑर्गन ऑल्सो. तो एक ये बहुत गुड आइडिया नहीं है कि हम हर चीज़ को टेस्ट करें. हर चीज़ को टेस्ट करना ये बहुत ही डेंजरस आइडिया है. दैट इज़ वाई वी कम अप विथ अनदर टाइप ऑफ टेस्टिंग कि किस तरह से हम एसिड या बेस में हम टेस्ट कर सकें. ओके, so now the first thing which we use is acid base indicator. acid base indicator एक ऐसा substance होता है that may be solid in the form of solid or that may be in the form of liquid. वो solid हो सकता है, वो liquid हो सकता है. acid base indicator क्या करता है? It gives different color in acidic and basic medium. एसिड बेस इंडिकेटर वो एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कोई एक पेपर हो सकता है जो अगर उसको एसिडिक मीडियम में अगर हम डालें तो वो कोई और कलर शो करेगा, और किसी बेसिक मीडियम में, किसी बेस में हम डालें तो वो कोई और कलर शो करेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर कि वो कौन सा कलर शो कर रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग बहुत इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर चीज़ एसिड है या बेस है. लेट मी रिपीट वंस कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं ये वो सब्सटेंस होते हैं जब ये एसिडिक मीडियम में होते हैं या एसिडिक मीडियम इनसे टच करवा दिया जाए, कोई एसिड इस पर ड्रॉप कर दिया जाए तो अपना कलर ये चेंज कर देते हैं, कोई बेस ड्रॉप कर दिया जाए तो अपना कलर चेंज कर देते हैं. तो एक पर्टिकुलर कलर होता है कि जिसके बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये अगर ये कलर शो किया तो दैट इज़ एसिड, अगर ये वाला कलर शो किया तो दैट इज़ बेस. सबसे जो एक बहुत ऑर्गेनिक जो होता है, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो एक एसिड बेस और एसिड बेस इंडिकेटर होता है, वो होता है लिटमस. ठीक है, लिटमस आपने नाम सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो लेट मी क्लियर क्या होता है. लिटमस लाइकेन से ऑब्टेन होता है. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये नेचर से हमें मिलता है. ये एक सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है या फिर ये एक पेपर के भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है,
अब जब हम लिटमस को एसिड मीडियम में हम एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं, एसिड इसके ऊपर ड्रॉप करते हैं, इसमें अगर सॉल्यूशन में तो वो कुछ और कलर देता है, अगर बेस इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कोई और कलर शो करता है। सिमिलरली अगर पेपर है तो लिटमस पेपर के फॉर्म में है, तो पेपर अगर हम एसिड मीडियम में ड्रॉप करेंगे तो वो कोई और कलर देगा, और अगर बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो कोई और कलर शो करेगा। ओके, सो लिटमस की बात करें, इफ़ इट इज़ पेपर और इन सॉल्यूशन, क्या होता है कि अगर ब्लू है, इफ़ द लिटमस का अगर कलर ब्लू है तो इफ़ इट इज़ एसिड देन इट विल टर्न इनटू रेड। ओके, लिटमस का कलर अगर ब्लू है, अगर उस एक ड्रॉप एसिड मीडियम की हम उस पर डालें तो वो अपना कलर चेंज करके रेड बना लेगा। इफ़ द लिटमस पेपर इज़ रेड और लिटमस सॉल्यूशन इज़ रेड, देन अगर कोई बेस हम इसमें ड्रॉप करते हैं सो वो अपना कलर चेंज करके क्या बना लेता है, ब्लू। ठीक है, दिस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलता है। इसके अलावा और भी कई इंडिकेटर्स हैं, एग्जाम्पल टर्मरिक सॉल्यूशन, टर्मरिक जो हमारे घर पे यूज़ होता है, हल्दी जिसको आप जानते होंगे, तो टर्मरिक सॉल्यूशन भी एक इंडिकेटर है। ओके, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो शो करता है बेसिकली बेस को। अगर कोई एक बेसिक मीडियम कोई बेस इसमें डाला जाए तो इसका कलर जो है बहुत डार्क रेडिश टू ब्राउनिश हो जाता है, बट एसिडिक मीडियम में ये कोई अपना कलर चेंज नहीं करता। जैसे कि हमें पता है कि टर्मरिक का जो सोल्यूशन है, हल्दी है, वो बेसिकली येलो कलर की होती है। ओके, बट अगर कोई बेस इस पर ड्रॉप कर दिया जाए तो वो अपना कलर चेंज करके रेडिश ब्राउनिश कर देता है। ठीक है, रेडिश टू ब्राउनिश कर देता है इन केस ऑफ बेस। ठीक है, बट इन केस ऑफ एसिडिक, अगर कोई एसिडिक चीज़ इसमें ड्रॉप किया जाए या कोई न्यूट्रल सब्सटेंस वो होते हैं दैट आर नाइदर एसिड और नॉर बेस, तो एसिड या न्यूट्रल चीज़ इसमें ड्रॉप किया जाए तो कलर चेंज नहीं होता है। सो नो चेंज इन कलर। ओके, सो ये कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एसिड और बेसेस में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो नाउ क्लास, फ्रॉम दिस वी मूव ऑन टू आवर टॉपिक, द मेन टॉपिक विच इज एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। Okay class, one is acid, the other is base. Acids and bases. ठीक है, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच हैव अ सावर टेस्ट, जिनका जो टेस्ट होता है वो सावर होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको, लेमन जूस है या फिर आपके पास ऑरेंज जूस है, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के। ऑन द अदर हैंड जो बेसेस होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। ठीक है, वो बिटर टेस्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर किसी ने गलती से सोप का सोल्यूशन है, ये सारी चीज़ें अगर गलती से कंज्यूम कर ले तो वो बहुत एक बिटर टेस्ट होता है। ओके,
या कॉस्टिक सोडा है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर उसको गलती से किसी ने टेस्ट कर लिया, वो बहुत एक बिटर टेस्ट होता है। तो जो बिटर टेस्ट वाले सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर नोन एज बेसिस। ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर हम एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट करवाते हैं, अगर एसिड्स और बेसिस को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, उसके साथ साथ क्या मिलता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। अगर किसी एसिड और किसी बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शंस, हमें कोई ना कोई सॉल्ट मिलता है और उसके साथ क्या मिलता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है। सो अब इससे हमें समझ में आया कि जो भी चीज़ें हैं उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज़ एसिड, second is bases, and the third one is salt. Okay, so now moving forward for the type of acids. Okay, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस, वो कैसे पाए जाते हैं, कैसे हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमने एसिड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। वन इज नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स, नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। And the second one is mineral acids. Okay, so जैसा कि हमने लास्ट लाइव सेशन में डिस्कस किया हुआ था, natural acids और organic acids are those acids which are obtained from anything which we obtain from nature. For example, जो fruits हैं, लेमन है, ऑरेंजेस है, एप्पल है, आंवला है, ठीक है, ये सारे जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, उसमें जो एसिड्स होते हैं दैट आर नोन एज नेचुरल एसिड्स। फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, is found in lemon juice, oranges, okay. Lactic acid is found in curd, okay. मैलिक एसिड इज़ फाउंड इन एप्पल एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें, ये जो लेमन जूस है या ऑरेंजेस हैं या जो कर्ड है या एप्पल है, ये हमें नेचर से मिली हुई है और इनके अंदर जो एसिड हैं उनको हम लोग नेचुरल कहते हैं या ऑर्गेनिक कहते हैं बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ऑन द अदर हैंड देयर आर मिनरल एसिड्स जिनको हम लोग लैबोरेटरी एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम लोग लैबोरेटरी एसिड भी कहते हैं। मिनरल एसिड इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ। अर्थ से जो भी कुछ मिनरल्स निकलते हैं उनसे जो भी चीज़ें, जो मिनरल्स हमें मिले हैं उन्हीं के थ्रू हम लैब में इन एसिड्स को प्रिपेयर करते हैं। जो मेन मटेरियल है वो क्या है, अर्थ से जो ऑब्टेन मिनरल है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिनरल एसिड्स। एंड क्योंकि हम इन्हें लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट आर दीज एसिड्स आर नॉट ऑब्टेन इन नेचुरल फॉर्म, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लैबोरेटरी एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड,
sulfuric acid, the formula is H2SO4. okay. Hydrochloric acid, the formula is HCl. ओके, सो इसमें जो मिनरल्स हैं, अर्थ से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं उनकी हेल्प से हम लोग लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं इनको, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिनरल एसिड और लैबोरेटरी एसिड. एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा. देयर आर मैनी मोर एसिड्स. अब मैं बता दूं आपको कि जो नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली थोड़े वीक एसिड होते हैं, वो हमारी बॉडी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते. बट जो मिनरल एसिड और लैबोरेटरी एसिड्स होते हैं दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, सो वो अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट को टच कर ले सो वो हमारे बॉडी पार्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. इट में बर्न आवर स्किन, इट में बर्न और ऑर्गन्स एट्सेट्रा. ओके, सो नाउ जो मिनरल एसिड्स भी होते हैं उनको हम लोग फर्दर दो पार्ट्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज डाइल्यूट एसिड and second one is concentrated acid. ठीक है, डाइल्यूट एसिड वो होते हैं वो दैट एसिड्स, इसमें जो मेन एसिड की जो अमाउंट है वो कम है. ठीक है, दैट इज़ वाई ये लेस हार्मफुल है. और जो कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं इसमें जो एसिड की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है. दो एक्वस मीडियम इसमें ज़्यादा है, एसिड की अमाउंट कम है. इसमें क्या है, एसिड की अमाउंट बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड एसिड और दीज आर जनरली वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस. ओके, सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी चीज़ें. इफ़ यू हैव एनी डाउट, मैंने इसलिए एक बार और इसको एक्सप्लेन किया है बिकॉज इफ़ अगर लाइव सेशन में आपको चीज़ें थोड़ा किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो, दैट इज़ वाई एक बार मैंने इसको री एक्सप्लेन कर दिया है. इसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक्स of like bases and salts etc, the uses of acids and the other topics also. अगर इस क्लास कि अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. और जो नेक्स्ट हमारी लाइव क्लास शेड्यूल होती है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मेरे से उसको क्लियर कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी. ओके, सो क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.